हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अधिक बैंकों में खाता खुलाने से फ़ायदा होता है कि नुकसान। अगर कोई भी व्यक्ति ज़्यादा 2 4 5 बैंकों में खाता खुला लेता है तो उसको फ़ायदा होता है कि नुकसान। इस वीडियो में हम पूरी सही जानकारी देंगे, तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों वीडियो का फाइनल स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि फाइनली सच्चाई क्या है, अधिक बैंकों में खाता खुलाने पर फ़ायदा होता है कि नुकसान होता है। तो चलिए वीडियो फाइनली स्टार्ट ही करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं फाइनली बता दूं, अधिक बैंकों में खाता खुलाने पे फ़ायदा तो होता नहीं है, कुछ सिर्फ नुकसान है। तो बहुत भाई कहेगा कि क्या नुकसान है तुझे, तू कैसे कह सकता है कि नुकसान है, तू बताओ कैसे नुकसान होता है। तो देखिए दोस्तों, आपसे बताता हूँ कि अधिक बैंकों में खाता खुलाने से कैसे नुकसान है। देखिए दोस्तों, हम लोग कोई भी खाता खुलाते हैं तो आजकल अधिकतर लोग, पता है 100% में 70% लोग जो आजकल लड़के होते हैं, जो 21 बरस के जो लड़के होते हैं, वो क्या करते हैं, अधिकतर प्राइवेट बैंकों में खाता खुलाना पसंद करते हैं। क्योंकि सरकारी बैंकों में खाता खुलाने में बहुत टेंशन होता है ना। 2 4 दिन जब बैंक में जाना पड़ता है, 1 2 दिन दौड़ना पड़ता है, फॉर्म भरना पड़ता है। लेकिन जो प्राइवेट बैंक होते हैं, छोटे मोटे जो बैंक होते हैं, उनमें आजकल दुकानें खाता खुलता है। जाइएगा बड़े शहरों में ना, तो दुकानें आजकल खाता खुलते हैं। जो छोटे छोटे प्राइवेट बैंक होता है उसका 500-600 में खाता खुल जाता है। तो हर लड़का आजकल 20-22 बरस के लड़का सब उसमें खाता खुलाता है। उसमें तो टेंशन नहीं रहता है। 500-600 रुपये लेता है और हाथ ATM दे देता है और पासबुक दे देता है। तो लड़का ज़्यादा सब वहाँ खुलाना पसंद करता है। ये बैंकों में, सरकारी बैंकों में नहीं जाता है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा कागज़ पत्र लगता है ना, तो वहाँ नहीं लोग जाते हैं। और जाके जो दुकानें जो खाता खोलते हैं छोटे मोटे प्राइवेट बैंक में, वहाँ पर जाकर खुलवा लेते हैं। तो देखिए वैसे ही खुलवा लेते हैं, 2 4 बैंक में खाता खुला लेते हैं। मतलब कोई खुलवा लेते हैं। मैं अपनी बात करूँ तो मैं दोस्तों खुद, मेरे पास अकाउंट नहीं था तो मैं 2-3 अकाउंट खुला लिया। लेकिन 2-3 अकाउंट ऐसा है कि किसी भी अकाउंट से, एक अकाउंट से मैं एक दिन में 20 से 25 रुपये निकाल पाता हूँ UPI से। एक अकाउंट से 20-25 रुपये निकाल पाता हूँ UPI से। मैं कभी लाख रुपये अगर निकालना की जरूरत पड़ भी जाए ना, तो मैं उस दोनों अकाउंट से 3 से 4 दिन में निकाल पाता हूँ। लेकिन क्या, दोनों जब खाता खुलवाए थे तो दोनों में पैसा लगा था। और हर साल दोनों का ATM चार्ज, एक का 500-600 लगता है, एक का 300-400 लगता है। हर साल देना पड़ता है और उतना पैसा भी नहीं निकल पाता है। तो क्या करेंगे, खुलवा लिया। फिर भी मैंने उस दोनों खाता को बंद कर दिया। दोनों खाता को बंद करके मैंने, यार कभी लाख भी रुपया अगर आ भी जाए तो 20-25 हज़ार एक डेली निकलता है। तो लाख रुपया अगर आ जाए, कभी मुसीबत कहीं से हो गया, चाहे किसी कुछ चीज़ खरीदना पड़े, चाहे कोई बाहर से कोई भेज दे, तो उस बैंक से तो हम 4-5 दिन में निकाल पाएंगे लाख रुपया। तो मैंने उस दोनों खाता को इस समय बंद करा दिया। मेरा 18 साल जस्ट हुआ तो मैंने उस दोनों खाता को बंद करा दिया और मैंने SBI के बड़े ब्रांच में खुला लिया खाता। SBI के बड़े ब्रांच में खाता खुला लिया, क्योंकि मुझे पता है इस 2 खाता खुला है, दोनों कोई काम के नहीं। दोनों से उतना रुपये मैं जितना निकलना चाहूँ उतना निकल नहीं पाएगा। तो दोनों का ATM चार्ज देना पड़ेगा भाई। भले 10,000 रुपये निकले एक दिन का, चाहे 20,000 रुपये निकले, ATM तो चार्ज वो लेगा ही। तो मैंने क्या किया, दोनों खाता को छोड़ दिया और इस समय भी बड़े ब्रांच में खुला लिए, जहाँ से मैं भी लाखों रुपये निकाल सकता हूँ। लाखों क्या, 10 लाख 20 लाख जितना भी चाहूँ निकाल सकता हूँ, क्योंकि SBI के बड़े ब्रांच में खाता खुला लिया। तो एक ही ना कटेगा। अब जैसे वो 2 था तो एक का महीना में 600 रुपये ATM चार्ज करता था, एक का 300 करता था। तो समझिए मेरा, सॉरी दोस्तों, महीना का नहीं, साल का, साल में करता था। एक का 600 करता था और एक का 300 350 करता था। तो साल में 1,000 रुपया चार्ज कर जाता था और जितना निकालना मैं पैसा चाहता था उतना निकल भी नहीं रहा था। तो मैंने दोनों खाता को छोड़ के SBI के बड़े ब्रांच में खुला लिया। मेरा फाइनली 18 साल हो गया। तो देखिए दोस्तों, ये सच्चाई। देखिए दोस्तों, अगर आपका भी 18 साल नहीं हुआ है तो कोई भी बैंक में, छोटे मोटे बैंक में खुला लीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन जब आपका 18 साल हो जाए, चाहे अगर आपका 18 साल है, अभी तक आपके पास कोई खाता नहीं है, तो छोटे मोटे बैंक में कोई खाता नहीं खुलेगा, ठीक है। SBI के बड़े ब्रांच में खुला लीजिएगा। SBI के चाहे कोई भी बैंक हो, पंजाब नेशनल बैंक, चाहे कोई भी बैंक बड़ा हो, उनमें आप खाता खोला लीजिएगा। वहाँ से आप लाखों रुपये एक दिन के निकाल सकते हैं। चार्ज देना पड़ेगा एक ही ATM चार्ज। अगर आप 2-3 छोटे छोटे बैंकों में खाता खुला लेते हैं तो वहाँ से आप कम एक दिन में 20,000-25,000 रुपये निकाल पाएंगे। ATM चार्ज तो लगेगा ही भाई। तो देखिए दोस्तों, अगर आपके पास अभी खाता नहीं है, अगर आपका 18 साल हो गया, खाता खुलाने के लिए चाह रहे हैं, तो आप एक ही ब्रांच में, बड़े ब्रांच में खाता खुलाइए, जहाँ से आपका नुकसान नहीं होगा। एक ही ATM चार्ज कटेगा, ठीक है। वहाँ से आप लाख भी रुपये निकाल सकते हैं। नहीं तो 2-3 छोटे ब्रांच में खुला लेते हैं तो एक दिन का आप 20-25 हज़ार रुपये निकाल पाएंगे। और हर बैंक का ATM चार्ज आपको देना पड़ेगा, क्योंकि अब छोटे छोटे, आजकल जो हाथ खुलता नहीं, ATM पासबुक मिलता है दुकानों समय, शहरों समय जो खाते खुलते हैं हाथ, वो सब ATM दे देता है हाथ। आपका ATM तो चार्ज लगेगा ही। तो देखिए, अगर आपका खाता नहीं खुला है
तो खुलवाइए, कोई बड़े बैंक में खुला लीजिए, एक ही बैंक में खाता खुलाइए जहाँ से आप एक दिन में जितना चाहे लाखों रुपया निकाल सकते हैं। 2-4 लाख 10 लाख बड़े ब्रांच में खुलाइए, कोई सरकारी बैंक में जाकर खुलवा लीजिए। ज़्यादा आपको ATM चार्ज देना नहीं पड़ेगा, ना खाता खुला ही देना पड़ेगा, एक में खुला लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यही है नुकसान मैं आपसे बताया ना। एक तो खाता खोलेगा उस समय पैसा देना पड़ेगा, और हर साल ATM चार्ज कटेगा, वो तो हर मतलब देना ही पड़ेगा। वो तो आपका खाता में पैसा रहेगा, जैसे साल लगेगा आपका ATM चार्ज कट लेगा। देखिए दोस्तों, एक ही कोई बैंक में खाता खुलाइए जहाँ से आप लाखों रुपये निकाल सके। ऐसा नहीं कि 2-4 बैंक में खाता खुला लिए और डेली का 20 से 25 रुपये निकल रहा है एक बैंक से, तो क्या फ़ायदा। ATM चार्ज लग रहा है भाई, तो बड़े ब्रांच में क्यों नहीं खुलाएंगे कि एक दिन में लाख रुपया चाहे 2 लाख चाहे 5 लाख निकाल ले। तो दोस्तों यही है सच्चाई। अधिक बैंकों में खाता खुलाने पर कैसे नुकसान होता है आप सभी को मैं इस वीडियो में बताया। वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मेरे जो लाइफ में होता है मैं आप सभी को बताता हूँ। बाकी आप लोग जो कहना चाहे कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।